व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं या व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है, इसकी डेफिनेशन देना है आपको। व्हाट इज मेंट बाय डेराइव्ड यूनिट। तो इसकी जो उत्तर आपको लिखना है इसका, तो लिखें। काफी इजी सा बता देता हूं आपको, ठीक ना। वे मात्रक जिनका निर्माण मूल मात्रकों से किया जाता है, वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक ना। ये आप ये लिख सकते हैं कि वे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होते तथा जिनको मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए, जब थ्योरी आप पढ़े ना, बस उसको पढ़ लिया करिए। इसके बाद उससे खुद की डेफिनेशन बनाया करिए कि जो आपको याद हो जाए, तो सबसे आसान रहता है एग्जाम में लिखने में भी और समझने में भी, ठीक ना। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उससे पहले मैं इसमें कुछ उदाहरण दे देता हूं आपको। उदाहरण जैसे आयतन, यह एक व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि इसका निर्माण मूल मात्रकों से हुआ, और मूल मात्रकों की संख्या कितनी याद रखना, 7। ऑब्जेक्टिव बात है, 7 मूल मात्रकों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। आयतन का जो फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। अब लंबाई जो है वो क्या है, मूल मात्रक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में ही डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है, ठीक ना। तीनों की इकाई सेम होती है, इसलिए जब भी आयतन लिखा जाता है ना, L इंटू बी इंटू एच, ठीक ना। जैसे L इंटू बी इंटू एच, और इसकी जो यूनिट आती है वो लास्ट में आप देखोगे m क्यूब आएगी या कि cm क्यूब आएगी, ठीक है ना। लास्ट में यूनिट की पावर 3 हो जाती है। उसका रीजन यही है कि क्या है, किससे मिक्स होते हैं, मूल मात्रकों से, ठीक है। एग्जाम्पल एक आयतन हो गया। दूसरा आप लिख लें, बहुत सारे होते हैं, कार्य लिख लें, ठीक ना, चाल लिख लें, आदि, ठीक ना। अब इनमें कुछ नोट लिख लें आप, ठीक ना। ये स्वतंत्र नहीं होते, याद रखिएगा। दूसरा इसमें लिख लें, इनकी संख्या सीमित नहीं है, इनकी संख्या सीमित नहीं होती है, ठीक ना। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके पास, आपके लिए, ठीक ना। अब अगर ये 2 अंक का आता है, मान के चलिए कि ये क्वेश्चन अगर 2 अंक का आया, तो सिंपली आप यहां से शुरू करें और यहां से फिनिश करके एक या 2 एग्जाम्पल आप दे दें, खत्म करें। अंतर आए तो आप इन टॉपिकों को उठा करके अंतर बना सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।